भाई साहब, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अगर आपको बनाना है अपने सपनों का मकान तो मैं लेकर के आ गया हूँ 2 BHK का शानदार सा ये मकान। आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिला से देख रहे हैं, कौन से कोने से देख रहे हैं, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप राजधानी रायपुर में अपने सपनों का मकान बनाना चाहते हैं, या फिर आप रायपुर में रहते हैं और किराए के मकान में किराया दे देकर परेशान हो चुके हैं और खरीदना चाहते हैं खुद का मकान। तो आज के इस एपिसोड में मैं दिखाऊंगा आपको शानदार सा ये 2 BHK का मकान। नमस्कार साथियों, मेरा नाम कौशल गोस्वामी है और आज के इस खूबसूरत से एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये मकान का फ्रंट एलिवेशन दिखाता हूँ। कुछ इस तरह से फ्रंट एलिवेशन है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन यहाँ पे दिया गया है। और इसका मैं साइज़ बताऊँ, जो सामने है वो 22 फीट का है और जो गहराई है वो 30 फीट का है। 660 स्क्वायर फीट में ये मकान बना हुआ है। लोकेशन की बात करूं तो लोकेशन भाटागांव चौक से, भाटागांव बस स्टैंड से एकदम नज़दीक है। रावतपुरा फेज 2 इसको बोला जाता है। जो भाटागांव चौक है वहां से 1.5 किलोमीटर का ही दूरी में है। सामने में सिमरन सिटी एकदम से लगा हुआ है और रोड आप देख सकते हैं, काफ़ी स्पेसियस रोड है। आगे जाकर के ये सीसी रोड बहुत ही जल्द बन जाएगा। तो चलिए चलते हैं अंदर, और अंदर जाते हुए आपको मैं कनेक्टिविटी बताता हूँ। कनेक्टिविटी बताने से पहले मैं आपको बता दूँ, बहुत ही मजबूत यहाँ पे लोहे का दरवाजा लगाया गया है। ब्लैक व्हाइट और गोल्डन कलर का कॉम्बिनेशन है। कनेक्टिविटी बताऊं तो रायपुर का जो रेलवे स्टेशन है 6 से 7 किलोमीटर के आसपास की दूरी पड़ेगा और आपको एयरपोर्ट 8 किलोमीटर के आसपास का दूरी पड़ेगा। भाटागांव तो बता ही चुका हूं, 1.5-2 किलोमीटर के डिफरेंस में है। और जितने भी जो प्रमुख बस स्टैंड, प्रमुख हॉस्पिटल और स्कूल हैं वो आपको 2 किलोमीटर के रेडियस में देखने के लिए मिल जाएगा। तो जब आप अपने सपनों का मकान इसे बनाएंगे तो इन सारी चीज़ों को आपको आवश्यकता पड़ते रहेगी। सबसे पहले आपको पोर्च का हिस्सा दिखाई पड़ेगा। पोर्च में आप यहाँ कार तो नहीं खड़ा कर पाएंगे, लेकिन बाइक वगैरह खड़ा कर सकते हैं। कार अगर आपको पार्क करना हो तो आप अपने दीवार के किनारे में, रोड पर ही पार्क कर सकते हैं। यहाँ पे पर्सनल आपको बोर्ड दे दिया गया है। नीचे देखेंगे तो टाइल्स लगा दिया गया है, मजबूत टाइल्स है। दीवारों पर भी टाइल्स लगा दिया गया है। टाइल्स इसलिए हम लगाते हैं क्योंकि टाइल्स लंबा समय तक चलता है। पोर्च के हिस्से में आप गाड़ी पार्क करते हैं या गाड़ी बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या आपके घर में छोटे बच्चे हैं, अगर वो इसमें कुछ लिख देते हैं तो आपका जो पोर्च का हिस्सा है, फर्स्ट इंप्रेशन यही, कोई भी आपके घर में मेहमान आते हैं तो सबसे पहला यही दिखने वाला है। अगर यही गंदा दिखेगा तो मेहमान क्या बोलेगा। तो इसीलिए हम लोग टाइल्स लगा देते हैं ताकि बड़े आसानी से पहुंच करके आप इसे साफ कर लीजिए। इसे 10 साल, 15 साल, 20 साल आपको देखना नहीं पड़ेगा, आपका ये नया ही रहेगा। अगर ये कलर रहेगा तो दिक्कत होगा, उसमें आपको बार बार वो करना पड़ेगा। चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रिसिटी का सारा कनेक्शन यहाँ पे दिया गया है। टोटल घर में 25 एम्पियर का वायरिंग किया गया है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग वायरिंग है। हम हमारे वीडियो में जो भी चीज़ें दिखाते हैं वो सारा चीज़ आपको देने वाले हैं, चाहे वो टाइल्स रहे, पुट्टी रहे, कलर रहे, फॉल सीलिंग रहे, आपका इलेक्ट्रिक रहे, बोर रहे, जितने चीजें जो दिखाया जाता है वो सारा चीज आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इस ओर आप आएंगे तो आपको दिखाई पड़ जाएगा स्टेयर्स में टाइल्स लगा हुआ है जो कि आपके टेरिस में जाता है। यहाँ स्टील का रेलिंग लगना बाकी है, बहुत जल्द लग जाएगा। और यहाँ पे एक कॉमन वॉशरूम है जो कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति आता है तो उसके इस्तेमाल के लिए आप इसे कर सकते हैं। घर में क्या होता है, कई बार ऐसे लोग आते हैं जिनको आप घर के अंदर नहीं ले जाना चाहते हैं, या घर में आप वॉशरूम इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। कोई मोहल्ले में चंदा मांगने आ गया, कुछ भी ऐसे दोस्त यार आ गए जिनको आप बाहर से ही विदा करना चाहते हैं, तो आप इस वॉशरूम को इस्तेमाल करवा सकते हैं। चलिए लेकर के चलता हूँ आपको मैं हॉल में, लिविंग स्पेस में। लेकिन लिविंग स्पेस जाने से पहले आपको यहाँ दिखेगा ये माइका का बहुत ही मजबूत दरवाजा और ये चौखट लकड़ी का। आप जैसे ही अंदर आएंगे तो काफ़ी स्पेसियस आपको लिविंग स्पेस दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे आप चाहें तो अपना सोफा सेट 5 सीटर या 7 सीटर का रख सकते हैं। आपके घर में कोई भी मित्र, सखा, परिवार के सदस्य अगर आते हैं तो उनके साथ आप क्वालिटी टाइम एक्सपेंड करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और इस स्पेस में आप चाहें तो आपका डाइनिंग टेबल सेट कर सकते हैं क्योंकि आपका वो किचन होने वाला है। नीचे देखेंगे टाइल्स बहुत ही ज़्यादा प्यारा टाइल्स है, स्क्वायर शेप में है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ऊपर देखेंगे तो यहाँ फॉल सीलिंग आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा वो कारण मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। फिलहाल आप देखेंगे जितने भी फॉल सीलिंग के ऑप्शन में जो हो सकते थे हम लोगों ने वो अट्रैक्टिव करने का कोशिश किया है और 3 अलग अलग पॉइंट दिया है। आप बीच में पंखा लगा सकते हैं, हालांकि तीनों में हम लोगों ने कनेक्शन दे दिया है। और इस ओर अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा ये विंडो बहुत ही बढ़िया साइज का है। यहाँ वेंटिलेशन और हवा दोनों आएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे मजबूती के लिए हम लोगों ने आयरन का यहाँ पे ग्रिल लगा दिया है और विंडो में मॉस्किटो और ग्लास का विंडो ये दोनों लगा हुआ है। उस ओर देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा एक रोशनदान। चलिए फॉल सीलिंग क्यों नहीं लगाए हैं ये भी मैं बता दूं। ये आज तक का मैं जितना भी वीडियोस बनाया हूँ वो 2 BHK का सबसे सस्ता मकान आपको होने वाला है। प्राइस तो फिलहाल लास्ट में बताऊंगा, लेकिन इससे सस्ता 2 BHK का मकान अभी तक एक भी नहीं बनाया हूँ। चलिए किचन साइड आते हैं। किचन साइड जब आप आएंगे तो किचन में देखेंगे लाइट नहीं है अभी, इसलिए आपको थोड़ा सा अंधेरा दिखेगा। यहाँ पे देखिए ग्रेनाइट मार्बल का रेक लगा दिया गया है, नीचे भी स्पेस दे दिया गया है। इस और वॉश बेसिन दे दिया गया है, स्विचेस वगैरह दे दिया गया है आपके RO और ग्राइंडर मिक्सर के लिए। यहाँ पे टाइल्स दे दिया
दिया गया है, किसी प्रकार का कोई भी गंदगी होता है तो बड़े आसानी से साफ किया जा सकता है। इस और स्विच दे दिया गया है आपके फ्रिज के लिए। इधर देखेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा एक स्पेस छज्जा, इसमें आप सामान वगैरह रख सकते हैं। इस और आपको वेंटिलेशन के लिए और रोशनी के लिए आपको देखने के लिए मिलता है एक खिड़की, जहां से आप रोशनी और सारा चीज यहाँ अंदर आ सकता है। चलिए इस ओर देखते हैं, ये है एक वॉश एरिया, छोटा सा वॉश एरिया है। यहाँ पे आप वॉशिंग मशीन वगैरह सेट कर सकते हैं। स्विच वगैरह दे दिया गया है, नल वगैरह सारा कनेक्शन निकाल दिया गया है। ऊपर देखेंगे तो पूरे कमरे का वेंटिलेशन यहीं से होना है। और चलिए चलते हैं, अब मैं दोनों बेडरूम दिखाता हूँ। ये है सबसे पहले बेडरूम नंबर 1 दिखाता हूँ। ये है बेडरूम नंबर 1। देखिए 10 बाई 11 का आपको बेडरूम मिलता है। टाइल्स, दरवाजा सारा चीज़ सेम, इसलिए रिपीट नहीं कर रहा हूँ। ऊपर फॉल सीलिंग नहीं है, लेकिन आपको यहाँ विंडो देखने के लिए मिलेगा। बहुत ही शानदार विंडो है। यहाँ पे देख सकते हैं लोहे का हम लोगों ने ग्रिलिंग किया है, और उसके बाद यहाँ पे मॉस्किटो और ग्लास दोनों लगा दिया गया है। बहुत ही अच्छा कमरा है। यहाँ पे किंग साइज का बेड आराम से लगा सकते हैं आप अपने परिवार। 2 भाई का परिवार है तो एक भाई यहाँ रह सकता है और दूसरा भाई वहाँ रह सकता है, या फिर इसको एज अ गेस्ट रूम इस्तेमाल कर सकते हैं। मास्टर बेडरूम में जाएंगे तो मास्टर बेडरूम में देखिए वही माइका का दरवाजा, मजबूत वाला आपका चौखट लकड़ी का, नीचे टाइल्स बहुत ही स्क्वायर शेप में, ऊपर में जो फॉल सीलिंग के ऑप्शन जो होते हैं, मतलब जो नॉर्मल चीज़ें होते हैं वो हम लोगों ने कर दिया है। कलर वगैरह आप देखेंगे तो बहुत प्यारा है। यहाँ पे एसी के लिए स्विच वगैरह छोड़ दिया है। यहाँ पे 25 एम्पियर का वायरिंग किया गया है। इस ओर आप देखेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा विंडो, जो कि डक एरिया से आता है, लोहे का ग्रिल और 2 विंडो के साथ एक मॉस्किटो विंडो दे दिया गया है। अटैच वॉशरूम यहाँ पे दे दिया गया है। यहाँ पे वेस्टर्न कोमोड लग जाएगा, टाइल्स वगैरह सारा चीज ऊपर तक लगा दिया है, गीजर वीजर का पॉइंट सारा चीज हम लोगों ने दे दिया है। तो ये 2 BHK का जो मकान मैंने आपको बताया, 22 फीट इसका फ्रंट है, 30 फीट इसका डेप्थ है, 660 स्क्वायर फीट में ये बना हुआ है। और ये आपको मात्र और मात्र 23,50,000 में ये मकान आपका सपनों का घर हो सकता है। फाइनेंस भी हो जाएगा। अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह, सिविल स्कोर वगैरह सारा चीज़ अच्छा है तो 90% तक का फाइनेंस कर देंगे। 10% आप डाउन पेमेंट देंगे, मतलब 2.3 लाख के आसपास। और रजिस्ट्री स्टाम्प ड्यूटी का जो खर्च होता है 1-1.5 लाख, वो आपका बैठेगा 4-4.5 लाख रुपए में ये सपनों का मकान आप अपने लिए बना सकते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आज का हमारा ये खूबसूरत से एपिसोड पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया, आप हमारे इस चैनल में नए हैं, अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होगा, जिसे अगर आप दबा देंगे तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ बेल और ऑल को प्रेस कर लेंगे, तो जो भी इस तरह से सपनों का घर को लेकर के हम खूबसूरत वीडियोस बनाते हैं, उन सभी का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आसानी से पहुंचता रहेगा। चलिए, थैंक यू सो मच। आज के एपिसोड को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं।